भाइयों, हाथरस की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है। नज़रें झुक गई हैं क्योंकि एक दरिंदगी हुई है और वही नज़रें उठ नहीं रही क्योंकि उससे भी भयानक दरिंदगी सरकार कर रही है। 14 तारीख को एक दलित लड़की के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज करवाई तो योगी सरकार बोली कि लड़की नाटक कर रही है, और आज जब उस बेकसूर लड़की ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया तो रातों रात सरकार अपने नाटक पर उतर आई। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के समर्थकों से, भाजपा के वोटरों से, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कि क्या आप ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां हमारे ही बच्चे, हमारी बेटियों के शरीर नोचें, कपड़े खींचें, बेटियों के शरीर नोचें, कपड़े खींचें, अपनी हवस मिटाने के लिए जानवरों की तरह उनका खून पिए, हाथ पैर तोड़कर लड़की को बेहोश करें और अपने बेलगाम शरीर की प्यास बुझाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये राम राज्य चाहिए था आपको? क्या ये सीता जी के रहने लायक समाज है? क्या ये राधा रानी की जन्मभूमि है? क्या ये हिंदुत्व है आपका? जहाँ निर्भया मरती है तो आप सरकार को गालियाँ देते हैं, प्रधानमंत्री के घर पर चूड़ियाँ फेंकते हैं, मोमबत्ती लेकर रोड पर खड़े होते हैं, और आज जब वही दरिंदगी भाजपा के राज में हो रही है और लगातार हो रही है तो आप अब बहाने ढूंढ रहे हो कि कैसे सवाल को डाइवर्ट किया जाए। कब तक सच को डाइवर्ट करते रहोगे? आज हम पूछ रहे हैं, कल आपकी छोटी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी और आपकी भतीजी पूछेगी तो कहाँ मुंह छुपाओगे? क्या आपकी नज़रें नहीं झुकेंगी जब आपकी बेटी या बहन टीवी पर रेप की न्यूज़ देखती है और आप उसी सरकार का समर्थन करते हो जिसके राज में बलात्कार हो रहे हैं? क्या बताते हैं आप अपने बच्चों को कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप, जिसमें लड़की मुस्लिम की है तो नोच डालो, दलित की है तो जला डालो, गरीब की है तो ट्रक चढ़ा दो, कमज़ोर की है तो उल्टा मानहानि का केस लगा दो। बस हर हाल में भाजपा के नेताओं को, स्वर्णों की राक्षसी औलादों को बचा लो, है ना? इसलिए आप भाजपा को वोट करते हैं कि आए दिन लड़कियों की इज्जत लूटने में सहूलियत हो। जो चुप हो जाए वो जीवन भर का घाव मन पर लेकर जिए। जो आवाज़ उठाए वो सुबह 5 बजे जिंदा जला दी जाए, और मरने से बच जाए तो अस्पताल में उसे मारने के लिए गुंडे भेजे जाएं, और फिर भी बच जाए तो रात में 2 बजे घर वालों को बिना बताए कचरे के ढेर में जला दी जाए। लड़की की इज्जत लुटती रहे और आप हिंदू राष्ट्र बनाने के ग्रंथ लिखते रहें। अरे बेशर्मो, क्या हिंदुओं को बदनाम करने पर इसी तरह तुले रहोगे? क्यों तुले हो? तुम जैसे हिंदू तो रावण की लंका में भी जिंदे गाड़ दिए जाते, जो अपनी और दूसरों की बहन में फर्क करते हो। तुमसे अच्छा तो राक्षस रावण था, जो अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान के अवतार से भी टकरा गया, मर गया, और अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन तुम लोगों ने तो हिंदुत्व की वो दुर्गति की है जो ना अंग्रेज कर पाए, ना तुर्क, ना मुगल कर पाए। डूब मरो कहीं जाकर, पाखंडी हिंदूवादी दोगले इंसानों, डूब मरो। कल से देख रहा हूँ एक भी भाजपा समर्थक, एक भी भाजपा कार्यकर्ता अपनी योगी राज के खिलाफ नहीं बोला। क्या ये लोग नपुंसक नहीं हैं? क्या ये लोग अपनी बहन बेटी की इज्जत लूटने पर भी खामोश रहेंगे? पूछना चाहता हूं भाजपा के हर समर्थक से, संघ और मोदी के भक्तों से, क्या अपनी बहन बेटी की इज्जत लूटने पर, उसके कपड़े उतारे जाने पर, क्या आपकी बेटी के शरीर पर सिगरेट के निशान बनाने पर, क्या आपकी बहन की जीभ काटे जाने पर, क्या आपकी भतीजी की गर्दन तोड़े जाने पर, क्या आपकी भांजी की रीढ़ की हड्डी तोड़े जाने पर भी आप मोदी जी से पूछकर विरोध करेंगे? क्या आप न्याय नहीं मांगेंगे? अगर किसी भाजपा समर्थक की आत्मा जिंदा है, किसी की बहन बेटी की इज्जत की परवाह बाकी है, तो कोई मर्द बनकर एक बार तो उस ढोंगी योगी से सवाल करके दिखाओ। और अगर हलक में इतनी जबान बाकी नहीं हो तो इन नामर्द भाजपा समर्थकों को जानने वाले सभी भाई बहन आज से और अभी से इनका बहिष्कार करो। आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में जो भाजपा के समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबकी फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, पास बैठे हों तो उनकी बातें सुनिए।
यदि वो बलात्कार के मामले में योगी मोदी के खिलाफ कुछ ना लिखें, कुछ ना कहें, तो ऐसे बेशर्मों और नामर्दों को ब्लॉक कीजिए और इनके खुद भी इनसे दूर रहिए और अपने बच्चों को भी दूर रखिए, क्योंकि कल आपकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई तो ये नामर्द उस दिन भी अपने नेताओं का पक्ष लेंगे और आपकी बेटी को ही वैश्या घोषित करवा देंगे। इन जिंदा लाशों से, इन नामर्दों से, इन नपुंसकों से, इन बेशर्म और हवस के पुजारियों से अपने बच्चों और अपनी बेटियों को बचाइए। भाजपा समर्थक अब इंसान नहीं रहे, ये बेजुबान और गुलाम जानवर हो गए हैं। अरे कुत्ते तो भौंककर कभी काटने को दौड़ ही जाते हैं, पर ये भाजपा नस्ल के जानवर अपनी बेटियों की लुटी इज्जत पर भी मोदी के तलवे चाटेंगे। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान जब तक भाजपा राज रहे इस देश में अब बेटियों को जन्म न देना। ये सरकार हैवान और इस सरकार के समर्थक हवस के पुतले और इससे भी ज़्यादा कायर हैं। बुज़दिल देश की जनता हो गई है जिसमें न आवाज़ उठाने की हिम्मत है न विरोध करने की ताकत। अरे इससे अच्छा तो वो हमारे किन्नर हैं जो खुलकर स्वीकार तो करते हैं कि वो किन्नर हैं, लेकिन आज देश का हर मर्द वो छुपा हुआ किन्नर बन गया है जो भाजपा के खिलाफ बोलने से डरता है। घिन आने लगी है ऐसे समाज पर और ऐसे नागरिकों पर जिनमें न इंसानियत बची है न हिम्मत। खैर, जिसे बुरा लगा हो सो लगे। मैंने जो बोला है एक एक शब्द सही बोला है। मैं इन शब्दों के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा और कभी नहीं मांगूंगा।